देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां 24 घंटे के अंदर 26,000 से ज्यादा केस सामने आए। राज्य में 26,538 नए संक्रमित मिले, जिसमें 144 केस ओमिक्रॉन के हैं। वहीं मुंबई में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक दिन में 15,167 कोविड के नए केस सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। ये पिछले साल 4 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा केस हैं। वहीं एक दिन में ये 39% का उछाल है। राजधानी दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक दिन में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा करीब 2 गुना हो गया है। दिल्ली में एक दिन में आए कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड 10,665 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 8 लोगों की मौत भी हुई है। मंगलवार को राजधानी में 5,481 नए मामले सामने आए। वहीं 26 जून के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 11.8% पहुंच गई है। ये 7 महीने में सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। बंगाल में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, जहां एक दिन में 14,022 नए केस सामने आए। सबसे बुरा हाल राजधानी कोलकाता का है, जहां एक दिन में 6,000 से ज्यादा नए केस देखने को मिले। इसके अलावा गुजरात में पिछले 24 घंटे में 3,350 नए कोरोना के मामले सामने आए, जहां सबसे ज्यादा 1,637 केस अहमदाबाद से हैं। गुजरात में 50 ओमिक्रॉन के केस दर्ज किए गए, जहां ओमिक्रॉन की संख्या 204 तक पहुंच गई है। इसके अलावा बिहार में एक दिन में कोरोना के नए केस डबल हो गए। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,659 नए केस मिले। सबसे ज्यादा 1,015 मरीज पटना में मिले। यूपी में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दिया है। नाइट कर्फ्यू बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50% लोगों की अनुमति होगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे। इस बीच कांग्रेस में यूपी और उत्तराखंड में अगले 2 हफ्ते तक रैलियों पर रोक लगा दी गई है, जबकि 9 जनवरी की पीएम मोदी की लखनऊ रैली भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रद्द की जा सकती है। यूपी में भी एक दिन में 2,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एंट्री के बाद कोरोना महामारी की रफ्तार अचानक से 6.3 गुना से ज्यादा तेजी से रफ्तार बढ़ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के 28 जिले ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट में 10% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं 43 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर 5 से 10% के बीच दर्ज की गई है। इसी तरह देश भर में 29 दिसंबर 2021 को पॉजिटिविटी रेट 0.79% पर था, जो 5 जनवरी को 5.03% के स्तर पर पहुंच गया। इस तरह संक्रमण में अचानक से एक बड़ी उछाल दर्ज किया गया है। भारत में भी ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिरोजपुर में हुसैनीवाला जाना था, मगर मौसम खराब होने की वजह से पीएम मोदी ने सड़क का रास्ता चुना। मगर रास्ते में ही प्रधानमंत्री के काफिले के आगे ट्रकों में प्रदर्शनकारी सामने आ गए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इसी सड़क पर 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद पीएम वापस भटिंडा एयरपोर्ट पर लौट आए और एयरपोर्ट पर पंजाब के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य भूमि पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस में प्रधानमंत्री जी से घृणा करते हैं, वो आज उनकी सुरक्षा को नाकाम करने के लिए प्रयासरत है। स्मृति ईरानी ने सवाल किया, क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक किसने और कैसे पहुंचाया? राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज एक ऐसी घटना हुई है जो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के दौर में और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सुरक्षा की चूक नहीं हुई, जैसी आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुई है।
वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के हाथों करारी हार के डर से पंजाब में देश के पीएम मोदी के कार्यक्रमों को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। ऐसे में नियमों के मुताबिक राज्य को सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने की जरूरत थी। साथ ही आकस्मिक प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिरोजपुर के कांग्रेस विधायक परमिंदर ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है, जबकि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लौट कर जाना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। उन्होंने बताया कि रात को प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटा दिया गया था। चन्नी ने कहा कि हम अपने पीएम का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की बात गलत है। वहीं किसी तरह का खतरा नहीं था और हम उन पर लाठी नहीं चला सकते थे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता इस मामले पर राजनीति ना करें। मामले पर बेवजह राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम चन्नी ने कहा कि मैं किसानों पर लाठियां नहीं चला सकता हूं। अपनी सफाई पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कुछ है तो हम जांच कराएंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर अब जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। सभी व्यवस्था एसपीजी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर की गई थी। हरियाणा और राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभी बसों के लिए रूट बनाया गया था। पीएम ने हुसैनीवाला की सड़क यात्रा करने का फैसला किया। सड़क मार्ग से यात्रा करना उनके मूल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पीएम की सुरक्षा मामले में आम आदमी पार्टी ने पीएम पर ही करारा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री जी, एक रैली रद्द होने की वजह से आप इतने गुस्से में हैं। जरा उन 750 किसान परिवारों के बारे में सोचिए जो आपकी जिद की वजह से किसान आंदोलन में शहीद हो गए। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि किसान मेरे लिए थोड़े ही मरे। अमृतसर की तहसील अजनाला के गुरुद्वारे साहिब में बेअदबी का मामला सामने आया है। इस मामले में सेवादारों ने एक युवक को पकड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह संदिग्ध को हिरासत में लेकर गुरुद्वारे साहिब के कमरे में पूछताछ करने ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के सुपौल में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। मधेपुरा के वार्ड पार्षद के दोनों बेटों की हत्या करके कोसी नदी में फेंक दिया गया। मृतक बच्चों की मां को इसमें चुनावी रंजिश का अंदाजा लग रहा है। मृतकों की मां के मुताबिक अगर पुलिस इस मामले की सही जांच करे तो बेटे के हत्यारे की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ इंद्र प्रकाश ने कहा है कि जांच के बाद इस मामले में खुलासा हो सकेगा। पुलिस दोनों सगे भाइयों की मौत को संदेहास्पद मानकर जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया। हैकर की मदद से ये गैंग वारदात को अंजाम देता था। इस गैंग के 6 आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग के पीछे दिल्ली पुलिस 6 महीने से लगी थी। पुलिस ने अपने ही एक सिपाही को छात्र बनाकर भेजा, फिर जाकर गैंग को दबोचने में कामयाबी मिली। पुलिस ने मास्टरमाइंड राज तेवतिया के पास से कंप्यूटर और जरूरी सामान जब्त किया है। जहां टीम इंडिया के सामने अफ्रीकी टीम को ऑल आउट करने की चुनौती है। मैच जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 122 रनों की दरकार है, जबकि उसके 8 विकेट बाकी है। तीसरे दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने 240 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 2 विकेट खोकर 118 रन बना लिए। कप्तान डीन एल्गर 46 और रेसीवान डेयर डुसेन 11 नाबाद पर हैं। दूसरी पारी में भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर और अश्विन ने एक-एक विकेट झटके। इससे पहले दूसरी पारी में एक बार फिर भारत ने निराश किया। टीम इंडिया दूसरी पारी में 267 पर ऑल आउट हुई। अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने 53 और हनुमा विहारी ने नाबाद 40 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका की ओर से कागिसो रबाड़ा, लुंगी एनगिडी और मार्को जेनसन ने 3-3 विकेट लिए। लद्दाख में भारी बर्फबारी के बाद पारा -21 तक पहुंच गया, जिसके बाद
NH1 को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाले जोजिला पास को जनवरी महीने में खुला रखकर सीमा सड़क संगठन BRO ने इतिहास रच दिया है। इस समय 0 से 27 डिग्री नीचे के तापमान में भी वाहन जोजिला पार कर श्रीनगर से लद्दाख की ओर जा रहे हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर में सीजन की भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर और लद्दाख की कई उड़ानें रद्द कर दी गयी। मौसम विभाग की माने तो कल तक मौसम खराब रहने की संभावना है, जबकि 9 जनवरी से इसमें सुधार शुरू होने की संभावना है। डोडा और पुंछ इलाकों में बर्फ की मोटी चादरें जम गई हैं। उत्तराखंड में भी कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली में बद्रीनाथ धाम, औली समेत नीतीमाणा घाटी एक बार फिर से जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 1 फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है, जहां लगातार बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग की माने तो यहां आने वाले अगले 4 दिन भी भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। कजाकिस्तान में गैस की दरें महंगी होने से भड़की जनता के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद कैबिनेट समेत पीएम का इस्तीफा। देश के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे को किया स्वीकार। देश के सबसे बड़े शहर अलमाटी और पश्चिमी मानगिस्ताओं में 2 हफ्ते के आपातकाल की घोषणा की। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य और महारानी एलिजाबेथ के बेटे ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रयू की बड़ी मुश्किलें। यौन शोषण के केस में सुनवाई के दौरान प्रिंस एंड्रयू के वकील की अधिकतर दलीलों को अमेरिकी जज ने किया खारिज। वर्जानिया ज्यूफ्रे नाम की महिला ने लगाया है प्रिंस एंड्रयू पर यौन शोषण का आरोप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्यों के तौर पर अल्बानिया, ब्राजील, गबन, घाना और UAE ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। अल्बानिया को पहली बार चुना गया काउंसिल का सदस्य, जबकि ब्राजील 11वीं बार चुना गया। इटली की संसद ने राष्ट्रपति चुनाव का किया ऐलान। 24 जनवरी को नए राष्ट्रपति के लिए इटली में होंगे मतदान। कोरोना संक्रमण के चलते 2 हफ्ते तक सीमित संख्या के बीच होंगे मतदान। इटली में 7 साल बाद होता है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। अमेरिका में कोरोना का विस्फोट। एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 10 लाख संक्रमितों की हुई पहचान। स्वास्थ्य विभाग ने बताया रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे 95% ओमिक्रॉन केस। अमेरिका में अब तक दर्ज हो चुके हैं कोरोना के 5 करोड़ 80 लाख कोरोना के मामले। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता रॉडनी स्टार्मर कोरोना से संक्रमित। देश में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी को लेकर पीएम बोरिस जॉनसन ने बुलाई बैठक। कहा जो कोई भी सोचता हो कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, वो सतर्क रहे। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं 2,18,000 से अधिक नए मामले। अमेरिका में ओमिक्रॉन के चलते शिकागो के मेयर ने किया स्कूलों को बंद रखने का फैसला। स्कूलों के खोले जाने को लेकर असमंजस की स्थिति में है अमेरिका के कई राज्य। न्यूयॉर्क के मेयर ने बढ़ते संक्रमण के बावजूद सोमवार से खोल दिए बच्चों के स्कूल। क्रूज शिपों में हो रहे कोरोना विस्फोट की दहशत के बीच हांगकांग में क्रूज पर सवार हजारों यात्रियों की हुई जांच। शिप में यात्रा करने वाले कई यात्रियों में ओमिक्रॉन की जताई जा रही थी आशंका। 9 यात्रियों के करीबी लोग हो चुके हैं ओमिक्रॉन से संक्रमित। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने से पहले वैक्सीनेशन स्टेटस देने के दिए निर्देश। कहा अगर जोकोविच को वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं बतानी तो घर जाए। वैक्सीनेशन स्टेटस दिखाने की अनिवार्यता की वजह से जोकोविच ने एटीपी कप से बना ली थी दूरी। चीन की टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल की शेयर संघाई डेब्यू में चढ़े। 6 घंटे के भीतर कंपनी के शेयर में करीब 10% की उछाल दर्ज की गई। दुनिया में चाइना मोबाइल के सबसे अधिक 5 लाख 5G बेस स्टेशन मौजूद हैं।